गारसा दत्तासी ने इसका फर्स्ट भाग लिखा है 1939 में और इसका सेकंड भाग लिखा है 1847 में। इसमें 8 वर्ष का अंतर है तासी के इतिहास में। नवीन चंद्र ने एक पत्रिका निकाली, प्रदायिनी। पत्रिका का नाम है प्रदायिनी। उसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि ये जो गारसा दत्तासी ने जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा उसमें 8 वर्ष का अंतर है। एंदोई शब्द, पहले एंदोई था, एंदोई से हिंदवी बना और हिंदवी से हिंदी शब्द का विकास हुआ। और जो हिंदुस्तानी शब्द है वो उर्दू भाषा का शब्द है। इसमें धीरे धीरे हिंदुस्तानी से हिंदी शब्द बना। हिंदी साहित्य का यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं उन्होंने 1952 में हिंदी में अनुवाद किया। इसका तासी के इतिहास ग्रंथ का इन्होंने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। इसमें काव्य के स्वरूप को 46 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने काव्य के स्वरूप को 46 भाग बताए हैं। काव्य के स्वरूपों के 46 भाग बताए हैं। इसमें नोट करें कि मौलवी जो करीमुद्दीन है उन्होंने लिखा तज़किरा ए शुअराई हिंदी। इसमें कवि हैं 1004 और हिंदी के 62 कवियों का वर्णन है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा 1848 में। और जो सर्वमान्य है वो 1883 ईस्वी में है। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इसकी जो डेट है शिव सिंह सरोज की वो 1833 ईस्वी मानी है। 1000 जो शिव सिंह सरोज है उसमें 1003 विशुद्ध हिंदी कवियों का वर्णन है। यह हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लिखने वाले कवि हैं। जो शिव सिंह सेंगर है वो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लिखने वाले कवि हैं। और पुष्य या पुंड, जो शिव सिंह सेंगर हैं उन्होंने पुष्य या पुंड भी है उनका नाम को प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। जो उन्होंने 713 में 700 और जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा है उसको 713 ईस्वी माना है। हिंदी साहित्य, अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार शिव सिंह सेंगर है जो उन्होंने शिव सिंह सरोज में की। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन आयरलैंड के निवासी थे और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा। किशोरी लाल गुप्त ने कहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसका अनुवाद किया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा था उसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया और ये 1957 में किया था। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता 1957 के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ। वारेन हेस्टिंग गवर्नर के शासनकाल में 1884 में बंगाल में स्थापित थी। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हिंदी साहित्य का फर्स्ट वैज्ञानिक इतिहास है। ये जो जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखी गई जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी साहित्य का फर्स्ट वैज्ञानिक इतिहास माना है इसको। इसमें 952 कवियों का उल्लेख है। इसमें हिंदी के 952 कवियों का उल्लेख है। अब आगे नोट करेंगे कि गारसा दत्तासी
एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में काल विभाजन नहीं किया है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने नहीं किया है, लेकिन किसने किया है? जॉर्ज ग्रेसन ने काल विभाजन किया है। प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों का काल विभाजन एवं नामकरण का आधार। इसमें बोला है कि इसका आधार क्या होना चाहिए, तो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। साहित्यकार के आधार पर, जैसे भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि। नोट करें कि गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपनी इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन नहीं किया। सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। इतिहास प्रारंभ माना है 643 ईस्वी में। जो ग्रियर्सन है उन्होंने 643 ईस्वी में इतिहास का प्रारंभ माना है। इन्होंने अध्याय 1 हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल, फिर अध्याय 2 में 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, अध्याय 3 में जायसी की प्रेम कविता, अध्याय 4 में ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, अध्याय 5 में मुगल दरबार और अध्याय 6 में तुलसीदास, अध्याय 7 में रीति काव्य, अध्याय 8 में तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, अध्याय 9 में 8वीं सदी, अध्याय 10 में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और अध्याय 11 में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, अध्याय 12 में विविध परिप्रेक्ष्य अज्ञात कवि, है ना। और भक्ति काल को स्वर्ण काल का है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल का है, इसको भी नोट करें। बिजली की कौंध और ईसाइयत के कारण, इसको ग्रियर्सन ने बिजली की कौंध कहा है और आदिकाल का उद्भव की ईसाइयत के कारण हुआ। भक्ति काल के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी। नोट करें कि भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रीति शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति शब्द का प्रयोग किया है। फिर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखी और जो 4 भागों में प्रकाशित हुई। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इसमें फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो उसका फोर्थ भाग था 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मिश्र बंधु विनोद का। मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ माना। प्रथम हिंदी का गद्यकार गोरखनाथ को माना है। इनका जो प्रिय कवि है वो देव है। मिश्र बंधुओं का जो प्रिय कवि है वो देव है और मिश्र बंधुओं ने रीति काव्य का प्रभाव मिश्र बंधुओं पर रीति काव्य का प्रभाव देखने को मिलता है। देव बड़े या बिहारी विवाद को जन्म देने वाले मिश्र बंधु हैं। 5000 हिंदी कवियों का उल्लेख किया है। शुक्ल महाव्रत संग्रह का है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने मिश्र बंधुओं द्वारा लिखे गए ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद को महाव्रत संग्रह कहा है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन इस प्रकार किया है कि आरंभिक काल, जो इसमें पूर्व आरंभिक काल है, जो विक्रम संवत 700 से प्रारंभ होकर 6 से प्रारंभ है। फिर उत्तर आरंभिक काल है। मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल है। फिर अलंकृत काल है, परिवर्तन काल है और वर्तमान काल है। 1926 से प्रारंभ माना है। पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। विक्रम संवत 700 से प्रारंभ मतलब 643 ईस्वी सन से इनको प्रारंभ माना है। पंडित पदम सिंह शर्मा, जो 1907 में द्विवेदी काल में पुस्तक लिखी थी, उन्होंने बिहारी फारसी कवि सादी की तुलना, बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना की थी। तो इन्होंने प्रथम तुलनात्मक आलोचना के जन्मदाता माने पंडित पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका किताब लिखी इन्होंने और
खड़ी बोली को इन्होंने नीरस और कर्णकटु कहा। पंडित पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली हिंदी को नीरस और कर्णकटु कहा और बिहारी सच्चाई को शक्कर की रोटी कहा है। अंक देकर तुलना करने की पद्धति को जन्म देने वाले मिश्र बंधु है। लाला भगवान दीन पुस्तक लिखी बिहारी और देव, और कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी देव और बिहारी पुस्तक लिखी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 को प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण 1941 में प्रकाशित हुआ। यह फैला विधेयवादी इतिहास है। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं प्रेमघन। पहली बार शुक्ल इसी पत्रिका से जुड़े 1904 में साहित्य से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। बाबू